नमस्कार दोस्तों, रहस्य गाथा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने इस चैनल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और जैसा कि आप जानते हैं, हमने अब तक अपने चैनल पर इस महाकाव्य के 1 से लेकर 8 तक के एपिसोड्स अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आपने बहुत प्यार दिया है। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 9 द ग्रैंड अलायंस ऑफ अयोध्या एंड मिथिला। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां दो विशाल और महान राज्य आपस में जुड़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक और भावनाओं से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। अयोध्या के राजमहल में सब कुछ सामान्य चल रहा है कि अचानक मिथिला के राजा जनक का एक दूत वहां पहुंचता है। और यकीन मानिए, उसके हाथ में कोई आम सा पत्र नहीं था। ये एक ऐसा संदेश था जिसने पूरे अयोध्या में उत्सुकता और एक गजब की खुशी की लहर दौड़ा दी। राजा दशरथ और पूरा का पूरा राज परिवार बस ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसने पूरे आर्यवर्त के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दूत ने राजा जनक का जो पत्र पढ़कर सुनाया, उसमें कुछ बहुत ही अद्भुत घटनाओं का जिक्र था। सबसे पहले श्रीराम ने ताड़का का वध किया, फिर सुबाहु और मारीच जैसे खूंखार राक्षसों को धूल चटाई। उसके बाद उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की सफलतापूर्वक रक्षा की और फिर उनका मिथिलापुरी में आगमन हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, वो था भगवान शिव की विशाल धनुष को उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसे भंग कर देना। मतलब ये सिर्फ कोई घटनाओं की सूची नहीं है, ये श्रीराम के उस अकल्पनीय पराक्रम का साक्षात प्रमाण है, जिसे सुनकर अयोध्या का राज परिवार तो बस खुशी से झूम उठा। अब देखिए, अयोध्या में तो जश्न का पूरा माहौल था, लेकिन राजा दशरथ की सोच देखिए। उनका मानना था कि जिस राजा के राज्य में प्रजा का एक भी प्राणी दुखी रहता है, उसे अपना कोई उत्सव मनाने का अधिकार नहीं होता। क्या गजब की बात कही है ना। ये हमें साफ साफ बताता है कि अयोध्या का राजकाज सिर्फ सत्ता या शक्ति के बारे में नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से लोगों की भलाई पर टिका था। जब श्री राम की बारात की तैयारियां हो रही थीं, तो उन्होंने खास ध्यान रखा कि ये खुशी सिर्फ महल की चारदीवारी तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि राज्य के हर एक नागरिक तक पहुंचे। और इस सोच को हकीकत में कैसे बदला गया? बारात निकलने से ठीक पहले ब्राह्मणों, याचकों और आम जनता में हजारों गायें बांटी गईं। सिर्फ यही नहीं, ढेर सारा धन, सोना, अनाज और अच्छे अच्छे वस्त्र भी बांटे गए। राजा दशरथ ने तो जैसे अपने राजकोष के दरवाजे ही खोल दिए थे। मकसद एकदम साफ था, अयोध्या का कोई भी नागरिक, कोई भी इंसान इस महाउत्सव में किसी भी चीज से वंचित न रहे। सच में एक आदर्श कल्याणकाली राज्य की इससे बेहतरीन तस्वीर और क्या ही हो सकती है। इन भव्य तैयारियों के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। श्री राम की ये विशाल और एकदम ऐतिहासिक बारात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रवाना हुई। आपको तो पता ही होगा, प्राचीन काल में हर एक जरूरी काम एकदम सटीक ज्योतिषीय गणनाओं और शुभ मुहूर्तों पर ही होता था। तो बस सूर्योदय के तुरंत बाद गौरी गणेश जी की पूजा करके पूरी चतुरंगिनी सेना और सभी खास मेहमानों के साथ ये भव्य बारात पूरे हर्षोल्लास के साथ मिथिला की तरफ बढ़ चली। अब हम कथा के उस पड़ाव पर आते हैं जिसे हम महामिलन, अयोध्या और मिथिला का संगम कह सकते हैं। जब राजा दशरथ अपनी बारात लेकर मिथिला पहुंचे, तो राजा जनक ने उनका जो स्वागत किया, वो भारतीय शिष्टाचार और मेहमान नवाजी का एक सर्वोच्च उदाहरण बन गया। यह सिर्फ दो राज्यों का मिलना नहीं था दोस्तों, ये आर्यवर्त की दो सबसे महान शक्तियों और संस्कारी संस्कृतियों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम था। राजा दशरथ के इन शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए। मैं तो एक याचक, एक भिखारी हूं जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया है। एक पल के लिए सोचिए, आर्यावर्त के सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कितनी गहरी विनम्रता के साथ खुद को एक याचक बता रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ राजा जनक भी खुद को केवल एक दास ही मान रहे थे। ये वाकया हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर या अमीर क्यों ना हो जाए, उसकी असली महानता तो उसकी विनम्रता में ही झलकती है। अब इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि ये मिलन सिर्फ दो बड़े राजाओं का नहीं था, बल्कि एक पिता और पुत्र का भी था। जब राजा दशरथ और श्रीराम एकांत में मिले, तो वो दृश्य, वो माहौल इतना भावुक था कि क्या ही बताएं। राजा दशरथ ने अपने बेटे के निस्वार्थ भाव और उनके अदम्य पराक्रम की बहुत बहुत तारीफ की। ये वो पल था जहां एक पिता अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि श्रीराम ने जो कुछ भी किया उसमें कोई लालच नहीं था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए था।
आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ होते हैं आम संसारिक राजा, जो हमेशा अपनी पर्सनल ग्लोरी, सत्ता और अपना दबदबा बनाने के लिए लड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं हमारे श्री राम। उन्होंने भगवान शिव का धनुष अपनी कोई ताकत दिखाने या अपना नाम कमाने के लिए नहीं उठाया था, बल्कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने और धर्म की रक्षा के लिए उठाया था। उनका हर एक कदम सिर्फ कर्तव्य, आज्ञाकारिता और सज्जनों की रक्षा से प्रेरित था। और बिल्कुल यही वो कारण है जिससे उनका चरित्र साधारण राजाओं से कहीं ऊपर एक शाश्वत आदर्श बन जाता है। खैर, इन बेहद भावुक मुलाकातों के बाद अब वक्त था औपचारिकताओं का। एक भव्य शाही सभा बुलाई गई और महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों ने विवाह के इन पवित्र नियमों और प्रोटोकॉल्स का मार्गदर्शन किया। ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम शादी नहीं थी। ये दो महान कुलों, उनके आचार विचार और उनकी संस्कृति का एक महामिलन था। और इसीलिए इसे पूरी धार्मिक और सामाजिक विधियों के साथ पूरा करना बहुत ही जरूरी था। इसी सभा में गुरु वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश का वो शानदार इतिहास सुनाया जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने शुरुआत की राजा भगीरथ से, जो अपने कठोर तप से मां गंगा को धरती पर लेकर आए। फिर बात हुई राजा रघु की, जिनके महान कामों की वजह से ही ये कुल रघुकुल कहलाया। उसके बाद उनके पौत्र राजा अज का जन्म और अंत में राजा दशरथ, जो इस महान वंशावली को आज पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये पूरा इतिहास सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान सम्मान और गर्व से भर गया, जिससे इस पूरे गठबंधन की गरिमा मानो 100 गुना और बढ़ गई। और तभी सभा में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आया जिसने सबको एक साथ हैरान भी कर दिया और खुश भी। महर्षि विश्वामित्र ने एक बहुत ही प्यारा सा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सिर्फ श्री राम और लक्ष्मण जी का ही विवाह हो और भरत तथा शत्रुघ्न कुंवारे रह जाएं, ये कुछ ठीक नहीं लगता। तो उन्होंने सांकाश्य नरेश कुशध्वज की कन्याओं का प्रस्ताव भरत और शत्रुघ्न के लिए रख दिया। सच कहूं तो ये एक ऐसा पल था जिसने दोनों ही राज्यों की खुशियों को एक झटके में 4 गुना कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये बात कितनी शानदार तरीके से सामने आती है। श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ, और इसके साथ ही भरत जी का विवाह मांडवी जी से और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी से तय हो गया। मतलब ये अब सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि 4 अलौकिक जोड़ियां एक साथ बन रही थीं। इसे सुनकर तो पूरी की पूरी सभा जैसे धन्य हो उठी और हर किसी ने इस प्रस्ताव का पूरे दिल से स्वागत किया। जैसे ही ये मंगल समाचार राजसभा से निकलकर राजमहल के बाकी हिस्सों तक पहुंचा, आप यकीन मानिए पूरे मिथिला और अयोध्या में खुशी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। महल की रानियों और दासियों में अपार हर्ष छा गया। जो शादी पहले सिर्फ श्री राम और सीता जी की होनी थी, वो अब चारों भाइयों और चारों बहनों का एक महासमारोह बन चुकी थी। सच में ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आनंद देने वाला शाही उत्सव था, जिसकी तैयारियां अब अपने पूरे चरम पर शुरू हो चुकी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जब ये दोनों ही राज परिवार इतिहास के सबसे भव्य विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तो विवाह मंडप के अंदर कौन से दिव्य और अलौकिक पल हमारा इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ इस गाथा में बने रहना होगा। रहस्य गाथा के इस 9वें एपिसोड की वीडियो को एक खूबसूरत कहानी की तरह सुनने और इसका हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप आगे आने वाले एपिसोड्स मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो